तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 11th का बच्चों का जो आप लोगों का पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, कब होने वाला है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आप लोग का 26 फरवरी को होने वाला है। तो उसी का हम लोग पेपर को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग जाके गर्दा उड़ा पाइएगा, ठीक है। देखिए, ये जो है आप लोग का पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, 2026 का एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग को 40 आउट ऑफ 40 चाहिए तो हम लोग जितने भी वीडियो डाल रहे हैं सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ये जैक बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर लेके आ गया है, ठीक है। इसलिए 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना चाहते थे, हमारे वीडियो को शुरू से तो देखिएगा, हूबहू आप लोगों को इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 40 आउट ऑफ 40 के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये आप लोगों का क्लास 11th यहाँ पर भी देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 11th लिखा हुआ है, ठीक है। इधर ही है आप लोगों का क्लास 11th, ठीक है। ये कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए सभी प्रश्न को ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का इंग्लिश में जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद आप लोगों का हिंदी में दिया रहेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, ठीक है। सभी प्रश्न को देखना है और ध्यान से देखना है। ये सबसे पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है। सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है। भारतीय संविधान, ब्रिटिश संविधान, या फिर अमेरिकी संविधान, या फिर जो है स्वास्थ्य संविधान, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर 3 का आंसर अमेरिका का जो संविधान है सबसे पुराना संविधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का, भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना की सिफारिश पे हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना, ये कैबिनेट योजना 1946, ठीक है। जो कैबिनेट योजना 1946 था, इसी के सिफारिश पे आप लोग का जो है भारत के जो है संविधान सभा है, ठीक है, तो उसका गठन हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कैबिनेट योजना 1946, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ये 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 3वां प्रश्न क्या कहा जाएगा आप लोग का, न्याय के जो है किस महत्वपूर्ण निर्णय, ठीक है, न्याय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा गया कि हमारे मौलिक जो है अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, ठीक है। तो हमारा मौलिक अधिकार जो जितने भी दिए वो कोई कटौती नहीं किया जाएगा उसमें अधिकार में, ठीक है। तो वो कौन सा अधिकार में कहा गया था, ठीक है। तो वो कहा गया था आप लोग का जो है गोलकनाथ केस, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोलकनाथ केस 1967, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोग का, यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या हो रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसके पास निहित है। तो भारत का सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च सत्ता है ये जनता के पास है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोगों का, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है यहाँ पे रुकिए, हाँ देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, ठीक है। जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो थे इसको 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और अगर आप लोग पूछेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, किसने कहा, ठीक है, किसने कहा कि जो है संवैधानिक उपचारों को मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को जो है अभी तक आप लोगों को हिस्ट्री, ठीक है, जो हिस्ट्री है उसका भी हम लोग वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वो जो है चैनल पे चेक करना है और चैनल को जो है चेक करके हिस्ट्री का वीडियो को देख लीजिएगा। वो जो है वो भी क्वेश्चन आप लोग को 40 में 40 आउट ऑफ 40 हिस्ट्री में भी लाना है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, किसने कहा कि जो है संवैधानिक उपचारों को मौलिक अधिकार में जो है संविधान की आत्मा है। जो संविधान का जो है आप लोग का मौलिक अधिकार है, ठीक है, संविधानिक जो उपचारों का अधिकार है ये किसने कहा कि उसका जो है आप लोग का आत्मा है, ठीक है। तो देखिए, जो उपचारों का अधिकार ये किसने कहा था, तो ये कहा था आप लोग का संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 5 का 1 हो जाएगा, ठीक है। रुकिए, अब 5 नहीं 6 है, सॉरी 6 है, तो 6 का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न, देखिए 7वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, 7वां प्रश्न कहा जा रहा है संविधान, ठीक है, क्या हो रहा है, भारत में जो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, 2005 किस प्रकार का अधिकार है। जो 2005 का जो अधिकार ये है किस प्रकार का ये अधिकार है, ठीक है। तो 2005 वाला जो अधिकार है ये एक
ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये मौलिक अधिकार है। क्या अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना का प्राप्त करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बता चाहता हूँ आप लोग जो मौलिक अधिकार है इसका जो है कितने से कितने तक वर्णन है, तो अनुच्छेद 14 से 35। ठीक है, आप लोग का सॉरी 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 हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 है। कितना से है? अनुच्छेद 12 से 35 तक आप लोग का मौलिक अधिकार बताया गया है। सबसे पहले आप लोग का है समानता। ठीक है, क्या है? सबसे पहले समानता का अधिकार है। उसके बाद आप लोग का स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद आप लोग का समानता हो गया, स्वतंत्रता है। उसके बाद आप लोग का शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आप लोग है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद आप लोगों का है उसके बाद आप लोगों का जो है जो आप लोगों का है जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद है संवैधानिक संशोधन का अधिकार। मतलब कितना अधिकार है हम लोग का? 1 2 3 4 5 6। कितना अधिकार है? 6 अधिकार है। जो 6वां अधिकार है इसके को कहा जाता है आप लोग का, क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आप लोग का जो आप लोग का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसी को आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलो ये प्रश्न तो देखिए। चलिए अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में काम, ठीक है, भारतीय संविधान में काम के अधिकार को क्या कहा गया? जो काम का अधिकार है ये क्या कर रहा है? जो हम लोग काम करते, क्या कहते हैं? काम करते हैं, इसको क्या अधिकार कहा गया है? तो इसके कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद तक है? 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा 9 नंबर। क्या बोला? आधुनिक। ठीक है, आधुनिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, आधुनिक सॉरी अनुपातिक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो एक आप लोग का अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो एकल संक्रमणीय प्रणाली था उसको प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आप लोग का थॉमस हेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रुकिए देखिए, तो ये थॉमस हेयर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन को देखिएगा तभी जाके आप लोग गर्दा उड़ा पाइएगा। देखिए क्या हो रहा है भारत में। ठीक है, भारत में चुनाव, यहाँ पे देखिए भारत में चुनाव आयोग का जो है सरोकार किन चुनावों में नहीं है? ठीक है, जो भारत जो है चुनाव आयोग है उसका सरोकार किन चुनावों में नहीं है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का कहाँ पे नहीं है? तो ये है नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में जो है चुनाव जो आप लोगों का जो भारत का जो चुनाव आयोग होता है उसको चुनाव नहीं कराता। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग क्या कराएगा? केंद्र वाला जो चुनाव होता है। ठीक है, तो ये कराता है आप लोगों का राज्य का जो चुनाव आयोग होता है ना, राज्य का भी एक चुनाव आयोग होता है। एक होता है राज्य का चुनाव आयोग और एक होता है केंद्र का। ठीक है, तो राज्य का चुनाव आयोग कराता है आप लोगों का ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर। क्या बोल रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? जो वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, आपातकाल के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुकिए, आप लोगों को जो है इसमें तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। ठीक है, क्या होगा? 2 ही होगा कि जो आप लोग का जो आपातकाल का जो है वित्तीय आपातकाल का संबंध कौन सा अनुच्छेद है? 360। ठीक है, और आप लोग का 356 में क्या है? तो ये है आप लोग का जो है आप लोगों का राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में जो है आप लोगों को कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 356 में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? दोनों को याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। दोनों में से एक आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा? जो वित्तीय आपातकाल का जो है प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में? 360 और राष्ट्रपति शासन आप लोग का 356। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत में पहली महिला जो राष्ट्रपति थी ये कौन बना था? तो भारत में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बना था आप लोगों का प्रतिभा देवी सिंह पटेल। क्या जो प्रतिभा पटेल ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों को बोला जाता है भारत में पहली बार आदिवासी जो है राष्ट्रपति कौन बना था? आदिवासी राष्ट्रपति आप लोगों का बना था द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू आदिवासी जो है आप लोगों का बना था महिला राष्ट्रपति। ठीक है, और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था? प्रतिभा देवी सिंह। और ये जो आप लोग पूछा जा सकता है ये कितना नंबर का था? तो ये 11वें नंबर का था। ठीक है, राष्ट्रपति मतलब और पहले 10 जो है आप लोगों का राष्ट्रपति बन चुके थे पुरुष। चलिए अगला देखिए, क्या बोल रहा है? किसको कैबिनेट के जो है मेहराब, ठीक है, किसी कैबिनेट के मेहराब के जो है आधारशिला कहा जाता है। ठीक है, तो कैबिनेट के मेहराब के आधारशिला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, देखिए, तो कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का? यहाँ पे देखिए क्या बोला? जो है संसद, ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद होते हैं उसका संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है संसद के? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का
संसद जो होता है इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और आप लोग बोलेगा संसद का जो संयुक्त बैठक होता है उसका अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 300 मतलब 108, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे जो धन विधेयक को जो है प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो लोकसभा का जो स्पीकर, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर को जो आप लोग का धन विधेयक का जो प्रणाली होता है उसको क्या होता है, शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, प्रमाणित करने का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों का, यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है आप लोग का, लोकसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है, तो लोकसभा जो होता है उसमें निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होता है 238 होता है, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगर आप लोग को बोलेगा यहाँ पे लोकसभा नहीं सॉरी राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा में अगर कुल सभा बोलेगा सदस्य कितना होता है, कुल बोलेगा अगर कुल होता है 250, कितना होता है 250, ठीक है, कुल सदस्य। अगला देखिए यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में होगा देखने को मिलेगा। क्या बोला, देखिए कानून, ठीक है, कानून के शासन, ठीक है, कानून के शासन का विचार किसने दिया, ठीक है, तो कानून के शासन का जो विचार दिया था किसने दिया था, तो कानून के शासन का विचार दिया था एबी डायसी। क्या हो जाएगा, एबी डायसी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, कानून के शासन का विचार किसने दिया था, एबी डायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समय में जो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय थे, तो भारत में जो है इस समय बोला गया, इस समय कितने उच्च न्यायालय है भारत में, तो उच्च न्यायालय अर्थात जो आप लोग का हाई कोर्ट, क्या होता है, हाई कोर्ट, ठीक है, आप लोग का जो हाई कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं, तो ये है 25, कितने हैं 25, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या हो रहा है, भारत, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, भारतीय जो है संघात्मक व्यवस्था में जो है अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, जो अवशिष्ट शक्ति है वो किसके पास है, तो जो सबसे ज्यादा जो शक्ति दिया गया है सांसद को दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। भारत में जो है आप लोग का भारत संघात्मक प्रणाली में जो अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, सांसद के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन को देखिएगा तभी जाकर गद्दा वाला पेज देखिए क्या कह रहा है आप लोग का, राज्य की जो है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है, राज्य का जो है शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व आप लोगों का राज्यपाल को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है कि अगर आप लोग को पूछा जाएगा कि जो राज्यपाल का जो है कौन चुनते हैं, तो ये राष्ट्रपति को चुनते हैं, कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो है सन 1939 ठीक सॉरी सन 1959 में जो है त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का जो है पहला राज्य कौन सा, तो त्रिस्तरीय जो प्रणाली था इसको सबसे पहले जो राज्य लागू किया था ये था राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्नों को देखिएगा तभी जाके गर्दा उड़ पाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का, राज्य क्या बोल रहा है, राज्य के जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य की जो चुनाव आयुक्त होती है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करता है राज्यपाल, कौन करता है, राज्यपाल, ठीक है। और राज्य का अगर प्रमुख बोला जाएगा तो कौन होता है, तो ये होता है आप लोगों का मुख्यमंत्री, क्या होता है, मुख्यमंत्री आप लोगों का मुख्यमंत्री आप लोगों का प्रमुख होता है, ठीक है, राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को किस देश से लिया गया, जो संविधान में संशोधन प्रक्रिया है, ठीक है, संशोधन प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है, संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। और अगर आप लोग को बोलेगा जो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार अगर आप लोग बोलेगा मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, यूएसए, कहाँ से लिया गया, यूएसए, ठीक है, यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का, और संघात्मक प्रणाली को ब्रिटेन, ठीक है, संघात्मक ही है, ठीक है, संघात्मक प्रणाली को कहाँ से लिया, कनाडा, रुकिए देखिए आप लोग मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटेन से लिया गया आप लोग का संसदीय, ठीक है, थोड़ा हम लोग गलत बता दिए थे, ये लिया गया संसदीय, ठीक है, संसदीय, ठीक है, संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, संसदीय प्रणाली को लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। और संघात्मक, ठीक है, क्या हो जाता है, संघात्मक, ठीक है, संघात्मक, ठीक है, संघात्मक प्रणाली को कहाँ से लिया गया, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका में संशोधन प्रक्रिया को लिया गया, ठीक है। चलिए सभी को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, भारतीय संविधान में जो है 73वें संविधान संशोधन का जो है संबंध किसे था, तो पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन किसे था, तो पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या हो रहा है 25 नंबर, ठीक है, क्या हो रहा है आप लोग का, आधुनिक जो है राजनीतिक विज्ञान कौन है, ठीक है, तो आधुनिक में जो है राजनीतिक विज्ञान कौन है, तो अरस्तु ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग उसका
कमेंट करेंगे तो ऑप्शन आप लोग नहीं मिलेगा ना, तो कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सभी क्वेश्चन का अच्छा से एकदम एक्सप्लेन करने का इसीलिए कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, रिपब्लिक पुस्तक जो है किसने लिखा, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक को जो था किसने लिखा था, तो ये लिखा था आप लोग का प्लूटो ने, ठीक है। किसने लिखा था, प्लूटो ने रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोला, किसने कहा कि जो है पुरुष स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो बंधनों से जकड़ा होता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर, मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है, तो ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है और वो हर जगह जकड़ा रहता है, ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, किसने जो है क्या हो रहा है, फ्रीडम, ठीक है। किसने फ्रीडम फायर, ठीक है, या फिर भय से मुक्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो भय से मुक्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है आप लोग का यहाँ पे। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट मतलब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, हमको तो लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ठीक है। अरस्तु लग रहा है, मतलब ये अरस्तु नहीं, सॉरी सनियात सेन होगा, सनियात सेन हमको लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का, जो है समानता का मुख्य रूप क्या है, तो समानता मतलब होता है आप लोग का आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता, इसलिए आप लोग का 4 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, ऑन जो है लिबर्टी, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखा था, तो ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक को किसने लिखा था, तो ये लिखा था आप लोगों का ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक को लिखा था। देखिए तो ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक को जो लिखा है ये लिखा है आप लोग का J.S. मिल, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, न्याय एक अवधारणा है, ठीक है। क्या हो रहा है, न्याय एक अवधारणा है, किससे, तो न्याय मतलब क्या होता है, न्याय ये सब न्याय देना ये सब कानूनी एक अवधारणा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सच बोलना और कर्ज की जो है यादगी ही न्याय है, ठीक है। देखिए सच बोलना और कर्ज की यादगी मतलब याद आना ही क्या न्याय है, ये किसने कहा था, ठीक है। तो सच बोलना और कर्ज का याद आना ही न्याय है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था आप लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग का, सच बोलना और कर्ज का याद आना ही, ठीक है। सच बोलना और कर्ज का याद आना ही न्याय है, ये सेफलस ने कहा था, ठीक है। सेफलस, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए, सच बोलना और कर्ज का याद आना ही क्या कहला, मतलब किसने कहा था, सच बोलना और कर्ज का याद आना ये किसने कहा था, तो ये कहा था आप लोग का सेफलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, संघ और जो है संगठन, ठीक है। संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक राजनीतिक अधिकार है, क्या है, राजनीतिक अधिकार, ठीक है। संघ और संगठन बनाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, रुकिए, संघ और संगठन बनाने का जो अधिकार होता है ये आप लोगों का एक सॉरी, तो संघ और संगठन बनाने का जो अधिकार है एक नागरिक अधिकार है, क्या है, नागरिक अधिकार, 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा हमको डाउट था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 34 क्या कहा जा रहा है, काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो काम करेंगे तो हम लोगों का इससे पेट भरेगा, ठीक है। तो काम करने का अधिकार एक क्या है, तो ये है एक यहाँ पे आर्थिक अधिकार, ठीक है, कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो है आप लोगों का भारत में जो है नागरिकता, ठीक है। भारत में नागरिकता जो है कब पारित हुआ था, ठीक है। तो भारत में नागरिकता जो मिला था ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो भारत में नागरिकता कानून आप लोग का 1955 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो रहा है, 36 नंबर, ठीक है। सबसे पहले किस देश में जो है महिलाओं को मतदान देने के लिए अधिकार दिया था, तो ये था न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने के अधिकार दिया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किस जो है क्रांति ने जो है राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था, ठीक है। तो ये था आप लोग का 1789 का जो है आप लोग का फ्रांसीसी क्रांति जो है राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम को मतलब आगे बढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किस वर्ष जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो ये था 1900 पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा दिया था, ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे 4 होगा हमको लग रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1976 ही करेक्ट आंसर होगा आप लोग का, 4 राइट आंसर होगा, मतलब कितनावा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह जा रहा है यहाँ पे, जो है सविनय अवज्ञा, ठीक है। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कहा जा रहा है आप लोग का, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
तो लास्ट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर गुजरात। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आप लोग जिसका भी ओरिजिनल पेपर अर्थात वायरल पेपर आता है तो सबसे पहले हम लोग इसी चैनल पर देखने को मिलता है। बाय बाय, थैंक यू। ठीक है।